अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं CBN पाकिस्तान और मेरे साथ मौजूद हैं शान हनीफ, जो कि मेरे CBN पाकिस्तान में हम सफ़र भी हैं, हर प्रोग्राम में मेरे साथ भी होते हैं। तो आज ये इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं और एक जो वाक़या पेश आया है, वक़ूआ पेश आया है, एक बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है। यार एक नहीं चार हो गए हैं। एक हफ्ते के अंदर चार हो इंसिडेंट्स गए होते हैं। हैं। पहला होता है कोयटा में, दूसरा होता है कराची, तीसरा होता है जंग, चौथा होता है डीजी खान। क्या ये पाकिस्तान के शहर नहीं? क्या ये पाकिस्तान के सूबों का हिस्सा नहीं? क्या ये हमारी पाकिस्तानी आवाम नहीं? क्या वो जो बेटियां हैं या माएँ हैं या बहनें हैं वो हमारी नहीं? ये पाकिस्तान में कैसे दरिंदे पैदा हुए हैं यार, इनको अपना ख्याल नहीं है। कल को हमारे साथ भी ऐसा होगा, हमारी माएँ बेटियाँ को साथ होगा, बेटियाँ भी होगी आगे। शान भाई, ये पाकिस्तान के वो दरिंदे हैं जो पैदा होते ही रोड पे निकल आते हैं। जी बिल्कुल, पता ही चल जिनकी रहा है। माएँ परवरिश नहीं करती या जिनकी माएँ परवरिश करती हैं तो कहीं कमी रह जाती है। यार हम गलत तो नहीं कह सकते इन्हें, लेकिन ठीक है आप कह रहे हैं। जिन्हें सिखाती तो है माएँ, लेकिन वो सीखते नहीं। इनमें हाँ माओं ये का बात कसूर कह सकते नहीं, हैं बिल्कुल। इनमें बहनों का कसूर नहीं, ना ही इनमें उनके वालिद का कसूर है। जी जी बिल्कुल। माँ ने अपनी खिदमत की, बच्चे को पाला पोसा, जवान किया, आगे उसको पड़ गया दरिंदगी में। जी दरिंदगी में कैसे पड़ा वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है, वो दरिंदगी में क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ ये जितने भी दरिंदे जन्म लेते हैं, किसी को पता नहीं होता या दरिंदा बनेगा या इंसान बनेगा, जी बिल्कुल। ये मसीहा बनेगा या किसी कोई शैतान बनेगा। लेकिन जब ये शैतान बनते हैं, जब वालिदैन को पता चलता है या बहनों भाइयों को पता चलता है, तो खुदारा इन्हें खुद ही कत्ल कर दिया करें। जी बिल्कुल, खुद बहुत अच्छी कत्ल बात की आपने। करने से मुराद कानून का साथ लें, हाँ कानून के पास जाएं, कानून को बताएं जी हमारा भाई है, बेटा है, बहन है, ये दरिंदा बनता जा रहा है। इस दरिंदे को अगर फौरी काबू ना किया तो ये किसी की बहन, बेटी या माँ को खा सकता है। अब उस बच्ची का क्या गुनाह था जो तालीम हासिल करती थी, अपने यार इम्तिहानात की रोल नंबर स्लिप लेने के लिए कॉलेज गई। ईशान भाई ये गुनाह नहीं है, बदकिस्मती होगी उसकी बेचारी के साथ। शान भाई, मैं यही सवाल कर रहा हूँ कि उसका गुनाह था तालीम हासिल करना? नहीं बिल्कुल नहीं। हर इंसान का हक है तालीम हासिल करना, बिल्कुल। मगर उस बच्ची का मुझे लगता है कि गुनाह था तालीम हासिल करना। अच्छा, कानून का सहारा लें और अपने दरिंदों को मौके पे ख़त्म कर दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम कहते हैं जी सुधर जाएगा, सुधर जाएगा। अक्सर मैंने देखा है यार जिसने एक दफ़ा कर लिया ना ऐसे, वो नहीं सुधर सकता। कई फैमिलीज में शान भाई आपने भी देखा होगा, जो नालायक निकम्मा दरिंदा होता है ना, उसे लोग कहते हैं इसकी शादी करा दो। जी बिल्कुल। क्यों करा दो शादी? जो कमाता नहीं है, खाता नहीं है, जिसे माँ बहन की इज्जत का नहीं पता, जिसे औरत जात की इज्जत का नहीं पता, उसकी शादी क्यों कराता है? वो शादी कर लेता है, बाद में क्या सुनने को मिलता है जी उसने बीवी मार दी। हाँ बिल्कुल, किसी की माँ बहन मार दी, या कुछ अरसे के बेटी बाद किसी की। बीवी छोड़ दी। जी यार शान भाई, मेरा सवाल ये है कि बेटियां इतनी ही फालतू हैं या इतनी ही कमज़ोर हैं जिन्हें अपनी ज़रूरत निकलने के बाद छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है? यार बेटियाँ ही नहीं, पाकिस्तान में बेटे भी सेफ नहीं है, आपको पता है। बिल्कुल। बल्लौकी का एक वाक़या पेश आया है, मैं वो वाक़या बता नहीं सकता, ना ही उस बच्चे का चेहरा दिखा सकता हूँ। हर इंसान की इज्जत होती है, बिल्कुल। हर किसी की अपनी इज्जत है। इज्जतें पामाल पाकिस्तान में हो रही हैं, अल्लाह पाक सबकी इज्जत महफूज कर फरमाए। जनाब, वो वाक़या ये है कि एक मदरसे पढ़ने वाला बच्चा है, वो मदरसे से निकलता है छुट्टी के बाद, बाज़ार में खड़ा होता है, मार्केट जिसे कहते हैं, कुछ खा रहा होता है। पास से एक बंदा बाइक पे गुजरता है उसके मोहल्ले का, वो कहता है पुत्र आ, मैं तेनू छड़ दें, यानी कि कहता है पुत्र आ बेटा आओ, मैं आपको घर छोड़ दूं। वो कहता है चलो जी ठीक है चाचू जी। जानने वाला होता है ना यार, वो जानने वाला होता है। गांव देहात में आप लोग भी कई गांव से जी होंगे, बिल्कुल। आप लोगों को भी पता होगा कि गांव में बहुत पहचान होती है हर इंसान की। तो जनाब, वो बच्चा उसके पीछे बाइक पे बैठता है, वो ड्रग एडिक्टेड आदमी होता है, वो आइस का नशा करता है। वो उस बच्चे से बातें करते 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 खेतों में ले जाता है। खेतों में ले जाके उसको पहले तो जबरन मारता पीटता है, उसके बाद उसके साथ ज्यादती करता है। ज्यादती जब करता है, कुछ लोग उसके पीछे होते हैं उस आदमी के, जब वो बच्चा अपने पीछे बिठाता है वो उसके पीछे पहुंचते हैं, लेकिन खैर वल्ला आगे पीछे कोई देरी होती है, वो बंदा आगे निकल जाता है, वो पीछे होता है, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। वो अपनी कार्रवाई कर चुका होता है बच्चे के साथ।
जब वो कार्रवाई कर लेता है वो लोग मौके पे पहुंचते हैं, बच्चा बचाते हैं, उस आदमी को मारते पीटते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस के जब हवाले होता है, पुलिस ने वल्लाह क्या किया क्या नहीं किया वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वाक़या है बल्लोकी का। कहने की बात यही है कि बच्चियाँ और बच्चे सेफ नहीं हमारे पाकिस्तान में। हमारे पाकिस्तान में औरत ज़ात सेफ नहीं है, बिल्कुल। मर्द सेफ नहीं है तो औरत क्या। यार देख लें हमारी माओ बहनों के साथ क्या हो रहा है, किसी की बेटियों के साथ हो रहा है, हमारी भी माएँ बहनें, ज़ाहिरी बात है। ऐसे ही है, 4 वाक़या पेश आ गए एक हफ्ते में। किसी के मुंह पे तेजाब फेंक दिया जाता है तो किसी के साथ रेप हो रहा है यार, रेप हो जाता है तो किसी का मर्डर हो जाता है जी। या किसी का रेप होने के बाद मर्डर कर दिया जाता है या किसी के साथ रेप करके उसकी वीडियो वायरल कर दी जाती है, बिल्कुल। या किसी को अपनी बातों के चक्कर में फंसा के बातें करके उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें की जाती हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है। तो यार ये क्या है? यार ये पिछले दिनों तुमने सुना नहीं वो कराची का वाक़या? कराची के एक बुजुर्ग का वाक़या देख पेश लें। आता है, वल्लाह अल्लाह बेहतर जानता है। कुछ मीडियाज कहते हैं कि जी बाप बेटे की मिली भगत थी, कुछ कहते हैं कि बाबा जी का कोई मामला था, जो भी था वो अल्फाज में दोहरा नहीं सकता क्योंकि हर इंसान की अपनी इज्जत जी, होती है। बिल्कुल। आप लोग भी देखते हैं प्रोग्राम, आपको भी वो अल्फाज मायूब यार सब लगेंगे। पाकिस्तान को पता है, पूरे पाकिस्तान को। हर किसी को पता, हर न्यूज़ चैनल ने वो वीडियो चलाई है कि उनका क्या मामला था। खैर जो भी मामला था अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन पाकिस्तान में किसी की जान लेना, किसी की इज्जत यार ये उछालना बहुत आम हो गया है। एक मामूली बात है। जिसने कभी मक्खी छोटी की सी मारी बात, होती बिल्कुल। वो जाके इज्जत लूट लेता है, जिसने कभी सामान नहीं खरीदा होता वो जाके किसी बहन बेटी की इज्जत पामाल कर देता है। यार बात यही है कि हमारी माँ बहनें बेटियाँ सेफ नहीं है पाकिस्तान में। खुदा रहा हर इंसान जो है अपने तरीके से जिए। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक ऐसा कानून नाफिज करे जो हर किसी की इज्जत को महफूज रखे। बेटियों को सेल्फ डिफेंस के लिए उनके स्कूल्स में, कॉलेज में ट्रेनिंग दी जाए बिल्कुल। ताकि वो अपनी इज्जत महफूज रख सकें। उन्हें सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, उन्हें क्लासेस दी जाएं कि जी तुमने कैसे किसी दरिंदे का मुकाबला करना है, क्योंकि हमारी ख़वातीन बहुत कमज़ोर हैं। इन्हें मजबूत बनाया जाए और हर बेटी को बताया जाए कि बेटा दरिंदे से कैसे निपटना है। यार मेरा मानना ये है कि लड़कियों के पास भी वेपन होना चाहिए, लेकिन वेपन से ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस, वो लाजमी सिखाई जाए। जी। शुक्रिया। आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो अख्तिताम होता है, तो उसका मौक़िफ़ यही था कि बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए। बाकी